परसेंट उसे गेन हुआ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक दूसरे तरीके से भी कराता हूँ आपको, जो आपके समझ में आए आप उससे कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एसपी ऑफ 16 वाटर बोतल इक्वल है सीपी ऑफ 17 वाटर बोतल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीपी मान लेंगे। क्या माने, सीपी मान लेंगे। सीपी ऑफ 1 बोतल इक्वल टू क्या मानू, एक्स। ठीक है, सीपी ऑफ 16 बोतल इक्वल टू 16x। सीपी ऑफ 17 बोतल इक्वल टू 17x। ठीक है, सीपी ऑफ 1 बोतल x, सीपी ऑफ 16 बोतल 16x, सीपी ऑफ 17 बोतल 17x। यहाँ तक तो सब समझ में आया होगा, क्योंकि सीपी एक का सीपी एक है, 16 का 16 होगा और 17 का 17 होगा। ठीक है, बट अब देखो ध्यान से, इसलिए क्या था, सीपी ऑफ 16 बोतल इक्वल टू सीपी ऑफ 17 बोतल। सीपी ऑफ 17 बोतल क्या है, यहां लिख लेता हूं, एसपी ऑफ 16 बोतल इक्वल है सीपी ऑफ 17 बोतल। ठीक है, तो एसपी ऑफ, ध्यान से देखना भाई, 16 बोतल क्या होगा, सीपी ऑफ 17 बोतल। बताओ क्या है, इसकी जगह से हटा के इसका वैल्यू रखेंगे। सीपी ऑफ 17 बोतल क्या है, सीपी ऑफ 17 बोतल इक्वल टू 17x। ठीक है, तो एसपी ऑफ 16 बोतल क्या हो गया, 17x, है ना। और सीपी ऑफ 17 बोतल, सॉरी, एसपी ऑफ 16 बोतल क्या हो गया, 17x, और सीपी ऑफ 16 बोतल क्या हो गया, 16x। आई बात समझ में। अब हमारे पास 16 का सीपी भी है और 16 का एसपी भी है। ठीक है, तो 16 पे गेन निकाल लेते हैं। गेन कितना होगा, 17x, 16 बोतल का 17x है माइनस, और 16 बोतल का सीपी कितना है, 16x, तो गेन कितना हो जाएगा, x। फॉर्मूला लगाएंगे गेन परसेंट वाला, गेन परसेंट, गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। गेन कितना है, x मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है हमारा, सीपी कौन से वाला लेंगे, कंपैरिजन किसका कर रहे हैं हम, 16 वाले का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सारे काम 16, ये गेन हुआ मैं 16 पे, तो 16 ही आ जाएगा यहाँ पर, 16 x से x कैंसिल, 16 से 100 को डिवाइड करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 6 ऑल 1/4%। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। एक्स वाले से करो विदाउट एक्स करो, जल्दी बताओ, एक्स वाले से। चलो एक्स वाला इजी है वैसे थोड़ा सा। ये कह रहा है 12 कैंडल का प्राइस इक्वल है 12 का सीपी, सीपी ऑफ 12 कैंडल इक्वल है एसपी ऑफ 15 कैंडल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9। एसपी ऑफ 15 कैंडल, 15 है ना, कैंडल्स इक्वल है सीपी ऑफ 12 कैंडल्स। ठीक है, इसको मन में रखना है। क्या निकालना है, मेन चीज है हमारा एसपी ऑफ 15 कैंडल निकालना है, जो कि किसके बराबर है, सीपी ऑफ 12 कैंडल के बराबर। अब सीपी ऑफ 12 कैंडल निकालने तो यहाँ पे रख देंगे, तो मान लेते हैं सीपी ऑफ 1 कैंडल लेट इक्वल टू क्या है, एक्स। तो 12 का भी निकालेंगे और दोनों का निकालते हैं, 12 का भी और 15 का भी। तो सीपी ऑफ 12 कैंडल क्या है, 12x, और सीपी ऑफ 15 कैंडल क्या है, 15x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एसपी, एसपी ऑफ 15 कैंडल
कैंडल्स किसके बराबर है? सीपी ऑफ 12 कैंडल, और सीपी ऑफ 12 कैंडल क्या है? 12x। ठीक है, और सीपी ऑफ 15 कैंडल, देखो सीपी ऑफ एसपी ऑफ 15 कैंडल क्या है? 12x, और एसपी ऑफ 15 सीपी ऑफ 15 कैंडल्स क्या है? 15x। तो 15 वाली से ही पूरी कैलकुलेशन करेंगे। 15 का ही गेन लेंगे, 15 की सीपी लेंगे, और 15 का ही एसपी लेंगे। चलो अब देखो, सीपी तो है 15 का 15x, और एसपी है 12x। 15 की खरीदी, 15x में खरीदी उसने 15, और 12x में बेच दी 15। तो प्रॉफिट हुआ लॉस? लॉस। तो 15x माइनस 12x इक्वल टू 3x। 3x से लॉस हुआ, लॉस परसेंट निकाल लेंगे। लॉस परसेंट क्या है? 3x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 15x। क्या लिखो? 15x। 15x क्यों लिखा? क्योंकि सीपी जो है वो 15 कैंडल्स का 15x है, 20%। ठीक है, लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। ठीक है, कोई भी सेम यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए जिनके प्राइस है। अगर हम 1 किलो का प्राइस सीपी है और 1 किलो की एसपी है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास 10 किलो का सीपी है, 10 किलो की एसपी है, उन्हें दोनों को ऐसा नहीं है 5 किलो का तो सीपी है हमारे पास, 2 किलो की एसपी है, ऐसे कैलकुलेशन नहीं करने। यूनिट सेम होनी चाहिए, 5 किलो की सीपी होनी चाहिए, 5 किलो की एसपी होनी चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, 15 किलो की 15 कैंडल्स की सीपी 15x और 15 कैंडल की एसपी 12x, इन दोनों से कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्या कह रहा है? बाय सेलिंग 130 कैसेट्स अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। अब देखो, दोनों ही चीज इसने अलग अलग दे दी। क्या? 130 बेचने पर उसे प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है 5 के बराबर होता है। 5 किसकी? 5 के एसपी के बराबर होता है, 5 के एसपी के बराबर। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम सीपी नहीं मानेंगे भाई। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सीपी की तो उसमें यहाँ बात ही नहीं की, दोनों ही एसपी की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? गेन किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स के बराबर है, तो हम एसपी ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एसपी ऑफ 1 कैसेट इक्वल टू एक्स, एसपी ऑफ 5 कैसेट इक्वल टू 5x, एसपी ऑफ 130 कैसेट इक्वल टू 130। ठीक है, उसने 130 बेची 130 की, तो उसे गेन पता है कितना हुआ? 130 रुपए में बेचने पर उसे 5x का गेन हुआ। तो हमारे पास सीपी भी आ गया, सॉरी एसपी भी है और गेन भी है। क्या क्या है हमारे पास? एसपी भी है और गेन भी है। 130 कैसेट बेचने पर, 130 कैसेट बेचने पर गेन कितना होता है? 5x का। ठीक है, तो हमारे पास एसपी भी है और गेन भी है। कहाँ है एसपी और गेन? एसपी और गेन, एसपी और, इसमें नहीं एसपी गेन, इसमें नहीं एसपी गेन, एसपी और गेन किसमें है? इसमें। एसपी माइनस गेन इक्वल टू सीपी, सीपी निकाल जाएगा। सीपी इक्वल टू 130x माइनस 5x, तो सीपी कितना हो गया? 125x। सीपी भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सीपी भी है, 130 का सीपी क्या है? 125x, 130 का एसपी क्या है? 130x। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? गेन परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? गेन परसेंट। गेन परसेंट, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है? गेन कहाँ गया? गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है? गेन मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी नीचे चला जाएगा। गेन कितना है हमारा? 5x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जाए 5 5, तो ये आ जाएगा 4%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग 45 लेमन ए वेंडर लॉस अ सम ऑफ इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन। ठीक है, तो 45 रुपीज में बेचता है तो 3 लेमन के बराबर लॉस होता है उसे। ठीक है, 45x माइनस 3x। ठीक है, 45x माइनस 3x या प्लस 3x। 45x क्या है हमारा? एसपी है, और 3x क्या है हमारा? लॉस है। हमारे पे एसपी भी है और लॉस भी है। एसपी और लॉस का देखो क्या है? एसपी प्लस लॉस इक्वल टू सीपी होता है।
एसपी प्लस लॉस इक्वल टू क्या होता है, एसपी मानना पड़ेगा क्योंकि एसपी में ही दिया है उसने, एसपी ऑफ 1 लेमन इक्वल टू एक्स एसपी ऑफ 3 लेमन इक्वल टू 3x, विच इज, ये क्या है, ये लॉस है, उसने कहा है, ठीक है। एसपी ऑफ 3 लेमन इक्वल है लॉस से, ये हो गया लॉस। कितने लेमन बेचे, 45, एसपी ऑफ 45 लेमन इक्वल टू 45x, 45 लेमन का एसपी क्या है 45x, और 45 लेमन पे कितना लॉस हुआ उसे 3x, तो एसपी भी है और लॉस भी है। एसपी प्लस लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी। लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी बड़ा होता है, तो सीपी लॉस को जोड़ नहीं पाता है, एसपी में जब मैं लॉस जोड़ दूंगा तब सीपी आता है हमारा, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन सिर पर हो जाएंगे, ठीक है। तो सीपी ऑफ 45 लेमन क्या होगा, 45x प्लस 3x, ये ऐसे याद कर लो। सीपी में प्लस होता है गेन और एसपी में से माइनस होता है गेन। सीपी में गेन प्लस होता है, लॉस क्या होता है माइनस, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। सीपी प्लस गेन, सीपी में गेन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो लॉस क्या होगा, माइनस, ठीक है। ऐसे ही एसपी का है, एसपी में से गेन क्या होता है, माइनस होता है, और एसपी में लॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो एसपी प्लस लॉस, एसपी माइनस गेन, सीपी प्लस गेन, सीपी माइनस लॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 48x, ठीक है। अब हमारे पास 45 का एसपी भी है, सीपी भी है, सीपी है 45x 8x, ठीक है। लॉस परसेंट निकालने क्योंकि हमें लॉस हुआ है, लॉस परसेंट, लॉस कितना हुआ है 3x मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 45x 48x 48x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 16 से मैं इसे कट करूंगा, मैंने पीछे किया था कि 6 ऑल 1/4% हो जाएगा। एक बार वीडियो में देखो और फिर दोबारा उसे अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। Twelve oranges are bought at 6 for 20 and sold 4 for 18. Find the gain or loss percent. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन देखो, वो यूनिट समझ में आ जाएगा आपको। यूनिट इसने क्या करा, 6 for 20 खरीदे, कितने के, ऑरेंज खरीदे 6 ऑरेंज 20 रुपए के, 6 ऑरेंज, सीपी क्या है 20, तो 1 ऑरेंज सीपी क्या हो जाएगी 20/6, कट कर लेते हैं 10/3 रुपीज, ठीक है। वैसे नहीं करते, बस इतने जाने देते, बेचे किस हिसाब से 4 of 18 रुपीज, 4 ऑरेंज एसपी कितना है 18 रुपीज, 1 ऑरेंज एसपी कितना हो जाएगा 18, कम होगा तो डिवाइड कर देंगे 4 से, फिर कट करते हैं, ये आ जाएगा 9/2। अब देखो, एक का सीपी एक का एसपी, ठीक है। पहले देख लेते हैं कौन से वाला यहाँ पर बड़ा है। 3 से अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ कितनी बार कट रहा है 3 बार, और 2 से अगर 9 को डिवाइड करूँ कितनी बार कट जाता है 4 बार, तो एसपी क्या है बड़ा है, सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, एसपी यानी कि ज्यादा में बेची, तो क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। गेन निकालते हैं, 9/2 माइनस 10/3, ठीक है। तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -20/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/6। ये क्या आ गया हमारा रुपीज गेन, क्या निकालना है गेन परसेंट, गेन परसेंट, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है, गेन 7/6, तो 6 नीचे आ गया, गेन मल्टीप्लाई 100/सीपी, सीपी क्या है हमारा एक का सीपी 10/3, तो मल्टीप्लाई 10 और 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 3 से 2 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, 3 5 जा 7 5 जा 35%, क्योंकि गेन परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 13 आपको अपना आप करना है। उसने 12 खरीदे 40 रुपए के
और 10 भेज दिए 36 के हिसाब से। फाइंड हीज गेन और लॉस परसेंट, पता चल जाएगा गेन हुआ या लॉस हुआ, इसी तरह से पता करना है। ठीक है, एक एक का निकाल के। A man bought apple 10 for 75, sold them at 75 per dozen. Find his loss and gain percent. देखो ये भी ऐसे ही है क्वेश्चन 14 भी। A man purchased some eggs 3 for 16 and sold them 5 for 36. Thus he gained 1 है ना। चलो ये वाला मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15, 13, 14 आपको अपना आप करना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। A man purchased some eggs. A man purchased some eggs at 3 for 16 रुपीज। 3 खरीदे 16 रुपए की। 3 egg CP इक्वल टू क्या है 16 रुपीज। सोल्ड देम 5 for 36, तो 1 egg CP कितना हो जाएगा 16/3। 5 egg SP कितना है 5 egg का SP है 36। 1 egg SP कितना हो जाएगा 36/5। ठीक है, ठीक है। 1 egg का CP भी है, 1 egg का SP भी है। चेक कर लेते हैं कौन सा बड़ा है। 3 5 जा 15, 5 आ रहा है ना 5 पॉइंट समथिंग, और 5 7 जा 35, ये बड़ा है। तो क्या आएगा गेन आएगा, गेन SP माइनस CP 36 माइनस, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे हमेशा। ठीक है, याद रखना ये। और तुम्हें पता खुद ही चल जाएगा लॉस होगा या गेन होगा। ज्यादा है SP तो लॉस होगा, कम है तो गेन होगा। ठीक है, तो 16/3 क्या आ जाएगा एलसीएम 15, 5 3 जा 50, 13 6 3 जा 108 माइनस 3 5 जा 16 5 जा 80, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस कर लेता हूँ 28/15। ये क्या है हमारा रुपीज। गेन आ गया, क्या निकालेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होगा हमारा, गेन अपॉन 100, गेन मल्टीप्लाई 100/CP। गेन कितना है 28, 15 नीचे आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन अगर ऊपर होती है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है अगर वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, गेन मल्टीप्लाई 100/CP कितना है हमारा, CP भी ऐसा ही होगा भाई 16/3, तो 16 नीचे मल्टीप्लाई में सारे, इसलिए ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, कट करते हैं, जो होता है जो नहीं होता है उसे छोड़ देंगे। 3 से यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से यहाँ पे आ जाएगा 20, 4 से यहाँ पे आ जाएगा 5, और 4 से यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 से यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 5 जा 35%, यहाँ भी 35%, दोनों ही 35%। चलो बहुत अच्छे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है।